नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं, लेकिन रातों रात वाला ये पंचनामा है। अब आप समझ रहे होंगे हम कौन सी बात कर रहे हैं कि रातों रात में पंचनामा और रातों रात वाला पंचनामा कैसा है। दरअसल जब खबर बड़ी होती है तो विशेष परिस्थिति में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी आते हैं। अब जब जानते हैं जब हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी आते हैं तो अपना सर्जिकल ब्लेड लेकर के आते ही है। राजनीतिक उठापटक जब बिहार में चल रही हो और डॉक्टर साहब अपने हथियार को छोड़ देते तो अच्छा बात तो नहीं ही होगा। खासकर आप दर्शकों के लिए इतना प्यार मोहब्बत आप लोग बनाए रखते हैं, उसके लिए तो धन्यवाद पहले। लेकिन चलिए अब खबर की ओर सीधे जो है रुख करते हैं। आप लोग क्योंकि कहते हैं कि हम बहुत चाटते हैं, हम चाटेंगे नहीं, सीधे खबर की ओर चलते हैं। देखिए, बिहार में जो परिस्थिति बनी हुई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चौतरफा घिर गए हैं और घिरने के साथ ही नीतीश कुमार जी आने वाले 24 घंटे में बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और ये फैसला जो है बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर सबकी नजर है, चाहे पक्ष की पार्टियां हो, विपक्ष की पार्टियां हो या जो चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही है उस पर भी, मतलब जितने भी लोग हैं सबकी नजर इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर है। नीतीश कुमार इस बार कौन सी नीति लगाते हैं, कौन सा नया प्लान लेकर के आते हैं, इस पर सबकी नजर है क्योंकि आने वाला समय उसी पर डिपेंड होगा। अब क्या बात है, हम इन तमाम बातों की जानकारी के लिए पहले चलते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा की ओर, उसके बाद फिर हम आएंगे बहुत सारे डाटों को लेकर के। सर, क्या परिस्थिति बन रही है बिहार में कि नीतीश कुमार जी चौतरफा घिर गए हैं, अब उन्हें फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए, दो बातें। एक तो हम ये कह रहे हैं कि नीतीश घिरे हैं जी, हम ये नहीं कह रहे सरकार घिरी है जी, इसे स्पष्ट समझना होगा जी बिल्कुल। दूसरा, 4 तरफ घिरे हैं, वो घिरे तो वो 5 तरफ है, 6 तरफ है जी, लेकिन 4 मुख्य तरफों से वो घिरे हुए हैं जी, 4 दिशाएं हैं। अगर हम देखते हैं तो एक तरफ मधुबनी का ये कांड जी बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जी, नीतीश चाह रहे हैं कि इसे, पहले तो वो चाह रहे थे कि नरसंहार का नाम ना दिया जाए, जी, वो पड़ गया। वो चाह रहे थे कि जातीय उन्माद का नाम ना पड़े, वो भी पड़ गया, वो भी पड़ गया। वो चाहते थे कि इसमें उन पर आंच ना आए, वो भी आ गया जी। अब दिक्कत यहाँ ये है कि इस स्थिति में भी जो कि साफ दिख रहा है कि वो जो रावण सेना है वो भाजपा से जुड़ी रही है कहीं ना कहीं जी, लेकिन फिर भी भाजपा न फंस के नीतीश फंस रहे हैं बिल्कुल। और भाजपा कुछ बोल भी नहीं रही है और न जाके काम बिगाड़ दे रहे हैं भाजपा। भाजपा बोल रही है लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही है। भाई, नीतीश की पुलिस निकम्मी है, गृह विभाग नीतीश के पास है, ये सारी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की है, नीतीश की पुलिस निकम्मी है। बार बार ये शब्दों का प्रयोग, चयन जो हो रहा है ये गठबंधन नरम के तहत तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जो केसी त्यागी ने बात कही थी कि ये एनिमोसिटी वाला एक्ट है, एनिमिटी वाला एक्ट है, बिल्कुल वैसा ही एक्ट यहाँ दिख रहा है मुझे। देखिए, तेजस्वी यादव भी वहां गए हैं, तेजस्वी यादव ने भी सरकार को ललकारा है जी, बहुत सारी बातें की हैं कि सरकार के संरक्षण में भागा है, वहां से जो प्रवीण झा है और भी कई बातें कही गई हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर नहीं, वो पूरी सरकार पर हमला कर रहे हैं जी। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं भाजपा के लोगों की बात, तो वो नीतीश पर ही हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। और भाजपा का इससे अपना तो स्वार्थ तो छुपा ही हुआ है। सवर्ण वोट बैंक की बात हो या फिर नीतीश कुमार के गृह विभाग वाली बात हो, भारत लाइव की टीम तो इस सब मामले को उजागर करती ही रहती है, तो आपको इस बारे में विशेष टिप्पणी करने की जरूरत बताना कि हमने सबसे पहले खबर चलाई थी और मैं आज इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ 24 घंटे से। हालांकि बाबा की तबीयत को लेकर थोड़े हम परेशान हैं, डॉक्टर के पास लगातार जाना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं कि इस खबर को हमने प्राथमिकता से चलाई और उसके बाद कई लोगों की नींद खुली। जी बिल्कुल। और अब जब जो वहां आना जाना जमघट जो लगा हुआ है ये देखने में अच्छा लग रहा है। अगर ऐसी स्थितियां राजनीतिक या जातिगत जो हिंसा वाली होती हैं इनको पहले ही दिन एड्रेस करना चाहिए, इसमें सरकारी विकेट गिरने चाहिए, इसमें प्रशासन की जो मिली भगत है उस पर जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल सही मांग तेजस्वी यादव ने की है कि किसी जज को इसको स्पीड ट्रायल कराने के लिए इस मामले को लेकर दिया जाए जिम्मेवारी और बहुत जल्दी सरकार इस परिवार को लेकर बड़ा डिसीजन ले, देरी करने की आवश्यकता नहीं है। जी, इस तमाम मुद्दे पर नीतीश कुमार जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार जी ने अगर चुप्पी तोड़ी है तो अब चुप्पी तोड़ के उन्होंने क्या किया है ये तो निर्णय आप करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो विपक्ष है वो हमेशा कीचड़ उछालने का काम करती है। 5वें दिन तेजस्वी यादव गए हैं जी, आप तो अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए और कह रहे हैं कि हम जो है आप लगी से घास काट रहे हैं। अब मैं एक बात बता दूं, एक बात जरा पूछ रहे, इसी बात के लिए मैं बदनाम भी हूं और यही पंचनामा कहीं ना कहीं है भी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अगर नेता प्रतिपक्ष होते तो जाते कि नहीं? जी बिल्कुल जाते। तो फिर नेता है तो नहीं जाएंगे? जी,
बहुत बड़ा सवाल था। और इसी में कहीं ना कहीं आपने रजामंदी जो दी, ये पूरे बिहार का पॉपुलर ओपिनियन है। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार और किधर से फंसे हुए हैं। देखिए, एक तरफ जहां ये मामला है, वहीं दूसरी तरफ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि शराबबंदी की वजह से नकली शराब की खेप जो बिहार में आई, इसकी वजह से कितने लोग मरे हैं? 15 से अधिक लोगों की अभी तक जो होली वाली जो विपक्ष तो कह रहा है 20, विपक्ष तो बहुत ज्यादा कह रही है, 20 कह रही है। लेकिन सोचिए, आधिकारिक तौर पर ये बातें आई है, जो सरकारी डाटे में आई है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बेगूसराय और नवादा वाली घटना की बात कर लीजिए, हजारों लोग मर रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ जी, इन लोगों की जो मृत्यु हुई है शराब पीने से, जब शराब की जिम्मेवारी नीतीश कुमार और उनके प्रशासन की है, तो जब शराब पीकर कोई मर जाता है जो कि इलीगल है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? बिल्कुल बड़ा सवाल है। किस पर चलना चाहिए हत्या का मुकदमा? स्टेट पर, सरकार पर। जी बिल्कुल। जिस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है इस शराबबंदी को, जिसकी जिम्मेवारी है शराबबंदी की। मैं एक बात बताता हूँ जी, अगर मैं आपको जिम्मेवारी देता हूँ, कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं जी, अगर पॉलिटिकल कल्चर की भी बात कर लेते हैं, अगर नीतीश कुमार जिम्मेवारी देते हैं आरसीपी सिंह को जी, और आरसीपी सिंह को जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, और इस पार्टी में भगदड़ मच जाती है, नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह की कुर्सी नहीं हिलाएंगे? बिल्कुल हिलाएंगे ना, बिल्कुल हिलाएंगे। तो जब 21 लोग मर जाते हैं आपकी शराबबंदी की वजह से, जिसकी बीमारी आपकी थी, तो क्या आपकी कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए? नहीं, जब देखिए, जब जनता के ओपिनियन में जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे, तो जनता सीधे तौर पर यह सवाल करती है कि अगर शराब के बोतल भी पकड़ाने पर हम पर हत्या का मुकदमा तक चल जाता है, हत्या की तरह का मुकदमा, पैरेलल मुकदमा चल जाता है, तो सरकार की जो कमी रही है, तो उसके खिलाफ हम क्यों नहीं मुकदमा करें? सुमन, मैंने अभी तक 2 सवाल पूछे हैं हाइपोथेटिकल जी, दोनों सवाल में नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं होगा जी। बिल्कुल। और अगर जवाब देंगे तो अंतरात्मा थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएगी, झकझोर देगी। लेकिन नीतीश कुमार जी यही नहीं फंस रहे हैं। तीसरे मसले की बात करें तो बिहार विधानसभा के भवन के भीतर, यानी कि लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है, उसके भीतर किस तरह से विपक्ष के जो विधायक थे, जो जनादेश से चुन करके आते हैं, उन पर, उन माननीयों पर किस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, लात घूसे चल गए थे, जिसका तो सीडी भी सौंप दिया गया। यही तो बात है, यही तो सीडी फंसा रही है नीतीश कुमार जी। वहां साफ तौर पर विपक्ष के जो नेता है, अध्यक्ष हैं वहां के, उनका भी कहना है कि नीतीश जी को क्लीन चिट दे दिया। नीतीश जी का भी कहना है, पहले तो एक दूसरे पर इल्जाम थोपा गया, जब समय घटने लगा, बीतने लगा, तो परिस्थितियां बदली, तो धीरे धीरे इसको दफा दफा करने की कोशिश की गई जी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तेजस्वी यादव सीडी दे रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव को ये क्यों कह रहे हैं अध्यक्ष कि आपकी पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है? जी बिल्कुल। राजद एक ऐसी पार्टी जिसे नहीं रखती है, उसका जो संसद संविधान है वो अलग लग रहा है, ये एक परिपक्व पार्टी नहीं लग रही है। लालू यादव से भी बड़ा कोई नेता है क्या बिहार के संदर्भ में? लालू यादव से कोई बड़ा नेता है क्या बिहार में? ये मतलब एक सवर्ण जाति का ब्राह्मण पूछ रहा है। एक तीसरा सवाल है मेरा ये जी बिल्कुल, और मैं नीतीश जी से ही पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आप लालू यादव से बड़े हैं? क्योंकि आपने खुद सदन में कहा है कि आपके मित्र समान है वो जी, लेकिन आप अन्यथा में तो आप उनके साथ रहते थे, तो आप बड़ा भाई मानते थे जी। बिल्कुल। और आज भी आपको चाचा कहते हैं, तेजस्वी यादव तो इसी सोच के तहत कहते हैं जी। तो इसका भी जवाब आपके पास नहीं है। चलिए चौथे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। चौथी तरफ कहां से नीतीश कुमार घिरे हुए हैं जी? अगर चौथे मुद्दे की बात करें तो नीतीश कुमार जी को कोरोना ने घेर लिया है। कोरोना के ने कैसे घेर लिया है? आपको याद होगा कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, नीतीश कुमार जी को भी क्वारंटाइन होना पड़ा था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी जिस तरह से जो कोरोना की जो दूसरी खेप आई है, कोविड-20 की बात करें, कोविड-20 जो आई है, तो ऐसे में जो बिहार पे इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बिहार में बहुत सारे लोग जो है कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये पूरा मुद्दा सरदर्द बना हुआ है। नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने पूरे मामले पर देखरेख के लिए जो है लॉकडाउन, यानी कि कोचिंगों के लिए लॉकडाउन होने की बात भी की थी। तो देखा था ना क्या हुआ सासाराम में? सासाराम वाली घटना आपको याद होगी। बिहार में क्या जो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार है, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि इससे अच्छा है कि मतलब जहां चुनाव होता है वहां नहीं होता है लॉकडाउन। जब चुनाव खत्म हो जाता है तब सबसे पहला आपका सॉफ्ट टारगेट जो है कोचिंग देखिए, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग दबे जबान में ये भी कह रहे हैं कि ये जो मधुबनी का कांड है, ये जो विधायक पिटाई का कांड है, और ये जो शराब से मरने वाले लोग हैं, इन सब से ध्यान हटाने के लिए लॉकडाउन की परिस्थितियां लाई जा रही हैं बिहार में। ये बात कही जा ही रही है, लेकिन क्योंकि 4 दिन पहले तक मंगल पांडे का ही बयान है और ऑन रिकॉर्ड बयान है, उन्होंने कहा था कि बिहार में लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। अब वही मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम बहुत पिछड़ रहे हैं,
20,000 टेस्टिंग हो रही है, इसको 50,000 तक लेके जाए, 75,000 तक लेके जाए, 1 लाख और 1 लाख तक टारगेट ले जाने की है। पिछली बार भी टारगेट ही कहते रह गए, कोई टारगेट पूरा होता नहीं है बिहार में। बिल्कुल। और अभी एक्टिव केस की अगर बात करें, जब कोरोना की चर्चा हुई है तो 4143 बिहार में एक्टिव कोरोना मरीज है, जिसमें से पटना में ही 1881 मरीज है। समझिए 50% के आसपास मरीज पटना में ही रह रहे हैं। उसके बाद सोमवार को बिहार में सबसे अधिक 935 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें, जो खांसी हो रही है इससे ये नहीं समझा जाए कि कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैंने टेस्ट करवाया हुआ है, ये नॉर्मल एक सीजनल है। इसके बाद अगर बात करें तो पिछले 5 महीने में जो है सबसे अधिक जो है कोरोना के मरीज जो है बिहार में अभी पाए गए हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके बहुत सारे ऐसे जिले हैं बिहार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जितना मीटिंग नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिन में किया है कोरोना को लेकर, जी स्पष्ट बात है उनकी प्राथमिकता कोरोना लग रही है, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जब भोज होता है तब कोहड़ा रोपते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदते हैं, ये इनका सिस्टम है जी। पिछली बार भी कोरोना आ रही थी तो कोई मैंने ऐसा नहीं था कि कोरोना सीधे बिहार आई थी, वो बाकी राज्यों से, राष्ट्रों से होते हुए यहाँ पहुंची थी। और हमारे पास समय था, 15 साल समय था नीतीश कुमार के पास कि शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर ले। शिक्षा काहे मुंह से निकल रहा है, शिक्षा दुरुस्त थोड़ी होने वाला है, स्वास्थ्य दुरुस्त कर ले। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी के लोग से चलते लोग मरे थे। जी बिल्कुल। हमारे पास हमारा जो सिस्टम है हेल्थ का वो तैयार ही नहीं है इस तरह के बर्डन उठाने के लिए, कोविड जैसे चीजों को। जी बिल्कुल। और अगर बिहार के लोग पिछली बार की तरह एक्सोडस शुरू कर देते हैं, पलायन शुरू कर देते हैं, रिवर्स पलायन, आपको बता दूं कि परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि नीतीश कुमार फिर परेशान हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर ये तो कोविड की बात हो गई, कोविड एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक महामारी है, लेकिन जब बात बिहार के संदर्भ में होती है तो चमकी बुखार की चर्चा हो ही जानी चाहिए। हर साल चमकी बुखार आता है, हर साल बड़े बड़े वादे दस्तक दे दिया इस बार भी। जी बिल्कुल, दस्तक दे ही दिया। नीतीश कुमार जी ने कोरोना के साथ उसके लिए भी चर्चा की। एक बच्चा मर चुका है मुजफ्फरपुर में। देखिए हर साल ये बात होती है। और ये अगर बात चमकी बुखार की आती है तो चमकी बुखार को मैंने बहुत करीब से देखा है। उस दौरान जब पिछली बार जब बहुत सारे बच्चे मरे थे तो सरकारी डाटे क्या थे और वास्तविक आंकड़े क्या थे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसको लेकर के हमने सर्वे भी किया था, हमने देखा भी था। लेकिन अगर बात करें जो जैसे चमकी बुखार को लेकर के हुआ, उस दौरान भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, अस्पतालों की व्यवस्था सुधार करने की बात हुई थी, लेकिन कहाँ गया? कुछ नहीं हुआ। देखिए कोविड जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें पता था, बिहार के बड़े बड़े विद्वानों को ये पता था कि कोविड 2020, 21, 22, 23 में खत्म नहीं होगा जी। ये कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, जो सुई दे देकर, इसको भी करने में 4 साल लगेंगे, WHO कहता है जी बिल्कुल। और 4 साल बाद तब तक मैनिफेस्ट कर जाएगा कोरोना दूसरे किसी फॉर्म में, और कर गया ना जी बिल्कुल। स्ट्रेन 2 आ चुका है। और देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बिहार की जो मौजूदा सरकार है इसकी तैयारियां नाकाफी हैं। और अगर नीतीश कुमार अब भोजगरी कोहड़ा रोप रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इससे एक ही डर लग रहा है लोगों को। हमें 200 फोन ज्यादा आते हैं, आपको भी आता है जी। लॉकडाउन लग जाएगा क्या सर, हम अभी सर नौकरी किए हैं सर, हम अभी बिजनेस खोले हैं सर, हम पिछली बार घाटा सर, अभी इन्वेस्ट किए हैं सर। कई लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। और आपको बता दूं कि टेंडर वेंडर नहीं भरा जा रहा है, कोई नहीं भर रहा है। जानते क्यों? काम रुक जाएगा, मजदूर कहां से लाएंगे, सरकार दबाव दे देगी, घाटा में काम करना पड़ जाता है टेंडर देने वालों को जी बिल्कुल। कौन ऐसी स्थिति में काम करेगा, विकास के कार्य ठप पड़ जाएंगे। तो इन सारी परिस्थितियों की वजह से नीतीश कुमार लगातार मंथन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने मंथन करके जो रिपोर्ट सामने दी है, उस रिपोर्ट का आपके पास है हवाला पूरा जी बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि चारों तरफ से नीतीश कुमार जब घिर गए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा एक डिसीजन लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है जी। ये बड़ा डिसीजन किसी तरह का हो सकता है जी। भाजपा को लेकर भी बहुत खुश नहीं है वो जी, लेकिन हो सकता है कि ये वक्त उचित नहीं है भाजपा के साथ उनके रिश्ते गड़बड़ाने के। और मैंने आपको कहा ही था कि बंगाल चुनाव बहुत बड़ा एक पॉइंटर है, वहां समझ में आ जाएगा हमें जी बिल्कुल। आज जिस तरह से बंगाल चुनाव की स्थिति बनी हमने देखी, भाजपा की स्थिति डबाडोल है जी। भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार पर दबाव डाल सके जी। तो ये तो अभी फिलहाल नगण्य ही मानिए। लेकिन बिहार में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी जो घोषणा नीतीश कुमार आने वाले 24 घंटे में कर सकते हैं, इसको लेकर माहौल बन चुका है जी। और नीतीश कुमार जब चौतरफा घिरे हुए हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए परिस्थिति तो अनुकूल नहीं है, परिस्थिति पूरा प्रतिकूल बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में लगे हुए हैं, उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसको लेकर के लगातार बैठक भी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के
प्रधान सचिव के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ नीतीश कुमार जी विधि व्यवस्था को टाइट करने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं कि प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के तैयारी पूरी रहनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की। इसके साथ ही जो पटना के माफ कीजिएगा बिहार के जो हाई प्रोफाइल जिले हैं, हाई प्रोफाइल जिले यानी कि कोविड के मामले में जहां केस ज्यादा आ रहे हैं, हम बात करें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, सिवान, जहानाबाद और सारण, इन तमाम जिलों को लेकर के एक सर्कुलर भी जारी हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से उस बैठक के बाद जारी किया गया सर्कुलर। और नीतीश कुमार जी अगर कुल मिलाकर के देखिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सीधे जैसे मास्क लगा करके निकलना है, समय समय पर हाथ धोना है, मतलब याद कर लीजिए, वो पूरा चीज याद कर लीजिए जो आपने पिछले कोरोना के समय में सुना था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में बेवजह भी नहीं जाना है। अगर देखिए ये नीतीश कुमार जी जो मेहनत कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी देखें, अपने परिवार की भलाई को देखें, और अगर आप चाहते हैं कि उस तरह की लॉकडाउन की जो है फिर से नहीं झेलना पड़े, तो जरूरी है कि आप अपनी जो सतर्कता है, सावधानी है, वो अपने स्तर पर, निजी स्तर पर। पिछली बार भी मैंने कहा था कोरोना में, याद होगा दर्शकों को, कि आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार आपके भरोसे बैठी हुई है, जी इस इंतजार में बैठी हुई है कि आप बाहर नहीं निकलिएगा, आप अपना व्यवस्था कर लिए होंगे और आपके चलते कोरोना नहीं फैलेगा। जी, और समझिए ना, ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या व्यवस्था करेगी, फिर वही पुलिस लगा देगी, बिहार पुलिस, बाहर निकलिएगा, आप ही को आपके घर में रखने के लिए लाठी से ठेल के भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, लेकिन नीतीश कुमार जी जब चौतरफा घिरे हुए हैं और विपक्ष हमलावर है, खासकर मधुबनी नरसंहार को लेकर के और मुद्दों को लेकर के, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी आने वाले समय में क्या डिसीजन लेते हैं 24 घंटे में, ये एक बेहद अहम होगा, सबको इंतजार होगा। लेकिन जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, सहयोग करते रहें और खबरों को शेयर करते रहें। आज की रातों रात में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे और यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।